हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं ये हमारा परसेंटेज का क्लास थर्ड होगा। मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप सेकेंड क्लास को भी देख चुके होंगे और फर्स्ट क्लास को भी देख चुके होंगे और आपका पिछला वीडियो यानी कि कल का वीडियो नहीं आया था। मेरे भाई, आप लोगों से क्षमा चाहते हैं क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब होने के कारण आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया होगा और आपको आज भी पता चल रहा होगा आवाज से मेरे दोस्त, जो मेरा तबीयत अभी भी खराब है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा और आपको जो सवाल कराने वाले हैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, टाइप वाइज करा रहे हैं। और मेरे दोस्त, आपको काफी कम समय में लगने वाला ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट मेथड बताएंगे ताकि आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। तो आइए, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जहां पे आपको इस क्लास का क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास का ये पहला नंबर सवाल देखिएगा। इस क्लास का पहला नंबर सवाल ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है उसको समझना है और उसको कैसे सॉल्व करना है ये तरीका को देखते जाइएगा। प्रश्न कहता है, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। उसके बाद मेरे भाई, यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितना है। सवाल एक बेहतरीन है, लेकिन बहुत सारे साथी को समझ में नहीं आया होगा ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल को समझते हैं एक बार पहले, उसके बाद आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे और काफी कम समय में आप लगा पाएंगे। एक बार तरीका को सीख लीजिए। 80% छात्र आपका फिजिक्स में पास हुआ है। किसमें? फिजिक्स में। 70% छात्र मेरे भाई केमिस्ट्री में पास हुआ है, लेकिन प्रश्न यहां कहता है 15% जो है 15% छात्र दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गया। मेरे भाई, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गया तो पास कितना हुआ दोनों विषय में ये बताइए। तो 100% होगा स्टूडेंट पास, तो फेल हुआ है 15%, तो पास कितना हुआ? 85%। मेरे भाई, पास बराबर होता है, पास बराबर पास प्लस पास माइनस होता है पास, यानी ये क्या है? तो पास निकालने के लिए यहां पे देखिएगा दोनों विषय में उत्तीर्ण है छात्रों की संख्या, इसीलिए पास निकाल रहे हैं। तो यहां जो पास हो जाएगा, तो पास इसमें 80%, इसमें 75%। जरा जोड़ लेते हैं एक बार, क्योंकि जोड़ दिया हुआ है। जोड़ लीजिए तो आपका 8 7 15 हो जाएगा, यानी 150% हो जाएगा। माइनस कर देना है, ये पास कॉमन वाला 15 है, यानी कि 100 में से 15 घटाएंगे तो आपका 85 देगा। मेरे भाई, इसमें से जब आप घटाएंगे तो ये 5 देगा, ये आपका कितना देगा? 6 देगा, यानी 65 देगा। तो आप यहां से घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं, बता दीजिए। तो मेरे भाई, आपका ये 65% हो जाएगा, ये क्या? पास। और रियल में पास कितना है? 325। यानी अगर सीधा बोले तो ये 325 हमारा जो है 65% का वैल्यू है। प्रश्न कहता है, परीक्षा में भाग लेने वालों की संख्या कितना है, यानी 100% होगा। ये बात तो सबको पता है। मेरे भाई, 5 से काटिए, ये 20 बार में यहाँ प्रतिशत होगा तो ये प्रतिशत कट जाएगा। 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 13 बार में, 13 से इसको काटेंगे, 13 दूना 26, 13 पचा 65, यानी 25 दूना होता है 50, यानी 50 पे 500। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल प्रश्न समझ में आ गया होगा और बिल्कुल आसानी से आपको समझाने का प्रयास किए। अगर आपको समझ में आया है तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न कहता है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ठीक है, अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि पास अगर किसी स्टूडेंट को करना है परीक्षा में तो वो क्या करेगा? 40% अंक उसको लाना आवश्यक है, लेकिन उसे 70 अंक मिले और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझिएगा, यानी आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन मेरे भाई आपको 70 आया है और 20 अंकों से आप फेल हो चुके हैं। तो कह रहा है जो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, पूर्णांक यानी कितना का एग्जाम हुआ था। तो आप हमको बताइए पास मार्क कितना हो जाएगा। पास मार्क यहां से अगर बात करें तो 70 20 हो जाएगा 90, लेकिन परसेंटेज में अगर बात करें तो 40, यानी कि यहां परसेंटेज में बात करें तो 40, रियल में 90। रियल को ऊपर, डुप्लीकेट को नीचे। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना प्रतिशत, 10 10 काटिए, 2 दूना होता है 4, 2 से काटिएगा ये 5 बार में, 2 से काटिएगा ये 45 बार में। मेरे भाई 45 पंचा गुना करेंगे तो ये 5 25, 5 का 20, 2 22 हो जाएगा, यानी 225 हो जाएगा फुल मार्क। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। काफी कम समय में लगने वाला तरीका सिखा रहे हैं। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई? क्या पसंद नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर पसंद आ भी रहा है तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। कमेंट करके आप लाइक कर दीजिएगा। आइए ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है प्रश्न, जरा देखते हैं। का राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। 4 विषय का परीक्षा देना था राहुल को। पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था। मेरे भाई प्रत्येक का पूर्णांक 50 यानी फुल मार्क 50 50 50 का था, ठीक। जिनमें राहुल के औसतन अंक 60% प्राप्त किए गए, यानी कि ओवरऑल बात करें तो उसको कितना आया है, 60% नंबर आया। कहा चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए और उसके कुल प्राप्तांक का 64% हो गया। चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था? बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन अगर समझ गए तो आपके लिए हलवा है, नहीं तो मेरे दोस्त हीरा से भी आपके लिए कठोर हो जाएगा ये सवाल। आप हमको बताइए 50 नंबर का पूल एग्जाम है, उसमें से 60% लाया है मेरे दोस्त। 50 का 60% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी 3 विषय का बात करें तो ये 30 30 30 लाया, यानी अगर टोटल बात करें तो ये 90 लाया है। ये बात समझ में आया? उसके बाद कहा चौथे विषय में जो है उसको 54 अंक आया है मेरे दोस्त। 54 अंक आया है, यानी यहाँ पे आप 54 अंक जोड़ दीजिए इसमें, यानी चारों विषय में हो जाएगा कितना? तो 4 9 9 5 हो जाएगा 14, 144। कहा टोटल फुल मार्क का मेरे दोस्त 64% आया है। अगर सीधा सीधा बात करें तो ये हमारा 64% का वैल्यू हो जाएगा। और यहां से आप फुल मार्क निकाल लीजिए, कितना का परीक्षा हुआ था, तो आपका यहाँ फुल मार्क 50 50 50 हो जाएगा, 3 का 150। और टोटल फुल मार्क निकालेंगे तो मेरे भाई 30 चौथे का फुल मार्क निकल के आ जाएगा। यहां से काट दीजिए, यहां से आप 64 से काटेंगे, यहाँ 4 से काटिए, ये 25 बार में कटेगा। 4 से इसको काटेंगे तो ये 16 बार में, 16 नमा होता है 144। अगर इसको गुना करेंगे तो 225 225 ये टोटल चारों विषय का फुल मार्क हो गया। उसमें से 3 विषय का 50 50 50 है, यानी अगर 50 50 50 का बात करें तो ये घटा देंगे 150, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा? तो 75 आ जाएगा मेरे दोस्त। कितना आ जाएगा तो आप हमको बता दीजिए, 75 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझिएगा, उसके बाद सवालों को लगाने का तरीका देखिएगा। यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हो गए, यानी फिजिक्स में 72% और केमिस्ट्री में मेरे भाई 68% अंक आया है मोहन को, तो यह मानते हुए कि दोनों विषय की भारिताएं यानी वेटेज जो है समान है। वेटेज कहने का मतलब फुल मार्क समान है। मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक कितना है? मेरे भाई आप कुछ मत कीजिए, इस दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। इस दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आपका 70 आ जाएगा और 70% आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं। और अगर आपके मन में संतुष्टि नहीं है तो मेरे भाई आप देख लीजिए, 72% यानी 100 नंबर में से 72 आया, 68% यानी कि 68 में से 100 में से 68 आया। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, फुल मार्क हो जाएगा 100 100 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहां जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 7 6 13 1 14 हो जाएगा, यानी 140 अंक आया है 140। जोड़ दीजिए तो 8 7 6 13 1 14, ठीक है। यहां से काटेंगे तो मेरे भाई 2 से 70 बार में कटेगा, यानी 70% ऐसे भी आ जाएगा। तो आपको 2 मेथड बता दिए इस सवाल को भी लगाने का, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर देखिएगा क्या कर, देखिएगा ये प्रश्न आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को एक बार समझिए, आसानी से समझ जाते हैं मेरे दोस्त। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है, यानी एग्जाम है, उस एग्जाम में आपको कम से कम 33% नंबर लाना अनिवार्य है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं। 210 अंक किसी विद्यार्थी को आया, लेकिन वह 21 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, यानी टोटल मार्क कितना का होगा? मेरे भाई 33% आपको अंक चाहिए परसेंटेज में, और यहां देखेंगे 210 अंक लाया, 21 अंक से फेल हो गया, यानी पास करने के लिए उसको कितना अंक चाहिए? तो अगर यहां बात करें तो 231 अंक चाहिए। जोड़ दीजिए तो ये 231 हो जाएगा मेरे भाई, ये 33% का वैल्यू हो जाएगा। यहां से पूर्णांक चाहिए, यानी 100% चाहिए, होगा कि नहीं होगा? यहां से काट दीजिए, 11 तिया 33 हो जाएगा। यहां काटेंगे तो मेरे भाई 11 से 11 दूना 22, यहाँ एक बार 7,
11 दूना 22 हो जाएगा। फिर यहाँ 11 का 11, यहाँ 3 से काटेंगे 7, यानी कि 700 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 700 देखेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा है, तो ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, एक बार समझिएगा और आसानी से बनाइएगा और काफी कम समय में लगाने का तरीका बता रहे हैं। क्या लगता है मेरे भाई, जो आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगा, आपकी तैयारी में कुछ वैल्यू ऐड करेगा ये मेरे दोस्त आपका वीडियो? तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। प्रश्न देखिएगा, कहा राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। राखी ने मोहन से, यानी मोहन को जितना आया उससे 12 अंक अधिक राखी का। यदि राखी ने 200 में से 54 अंक पर 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए? सबसे पहले 200 का 54% निकाल लेते हैं, कितना होता है। ये राखी का क्या हो जाएगा, तो नंबर आ जाएगा। 54 दूना होता है 108, 20 काट दिए, 54 दूना 108। मेरे दोस्त ये राखी का है, ये राखी का है, लेकिन मोहन जो मोहन से 12 अंक अधिक है, ये 12 अंक अधिक है। अगर 12 इसमें घटा देंगे तो ये मोहन का आ जाएगा। 108 में से 12 घटाएंगे तो आपका 96 आ जाएगा। 96, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा एनटीपीसी में पूछा गया है। कहता है एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, आहर्ता अंकों से 20% कम थे। मेरे भाई 65% अंक प्राप्त किया, आहर्ता क्या होता है, यानी कि आपका एक पासिंग मार्क होता है। 20 अंक कम था अभी भी। दूसरे छात्रों ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक आहर्ता अंक से 5% अधिक थे। यानी 80% दूसरा स्टूडेंट लाया, लेकिन मेरे दोस्त 5% अधिक है, यानी पासिंग मार्क का बात करें तो 75% होगा पासिंग मार्क। होगा कि नहीं होगा? तो कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, यानी फुल मार्क कितना होगा। तो जरा देखिए, यहाँ पे फुल मार्क पूछा, आपसे कुछ नहीं करना है। आपको इस प्रकार का सवाल जब भी दिखे, आपको क्या बोले हैं, दोनों के परसेंटेज को घटा दीजिए। मेरे भाई इस पासिंग मार्क के लिए आपको 75% चाहिए, यानी 75 और आपका 75% और आपका 65% का डिफरेंस लीजिए तो आपका 10% हो जाएगा। ये 10% का वैल्यू आपका क्या है, तो 20 है ना 20। तो कहा फुल मार्क, यानी अगर बात करें तो इसका 10 गुना हो जाएगा 100%, तो इसका भी 10 गुना करेंगे तो हो जाएगा 200। यानी फुल मार्क कितना का होगा, तो 200 का हो जाएगा। यानी कि आपको समझ में आया ये प्रश्न? तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये आपका एनटीपीसी 2020 में पूछा है। प्रश्न एक बेहतरीन प्रश्न है, जरा देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहता है। कहा एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। मेरे दोस्त आपको परीक्षा में पास करने के लिए, इस परीक्षा में मेरे दोस्त ये जो सवाल कह रहा है एक परीक्षा में पास करने के लिए विद्यार्थी को 50% अंक लाना आवश्यक है। लेकिन परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 में से पहले प्रश्न का 40% अंक प्राप्त किया। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 150 पूर्णांकों वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है, यानी करना चाहिए। तो जरा देखिएगा 200 में से कितना लाया है, सबसे पहले टोटल का निकाल लेते हैं। यहाँ एग्जाम कितना का होगा, 200 का होगा और 150 का होगा। इसमें से आपको यानी 350 में से मेरे दोस्त आपको कितना लाना होगा, इसका 50%, यानी 1/2। अगर बात करें तो ये हो जाएगा कितना, 175 अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन लाया गया कितना है, तो देखेंगे तो 200 का 40%। 40% मेरे भाई होता है 2/5, 5 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 40 दूना 80। यानी यहां अगर घटाएंगे तो ये आपका टोटल लाना है आपको कितना, तो 175। लाए कितना है, तो 80। अब कितना लाना होगा, तो 95। कितना में, तो 150 अंकों में। यहां से देखेंगे तो आप यहां से निकाल लेते हैं। 50 दूना 50 दिया, इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 दूना 18, यानी 190/3। अगर इसको भाग देंगे तो आपका यहां से निकल के आएगा कितना जानते हैं, यहां से आपका निकल के आएगा 63 पॉइंट मेरे दोस्त 33। अगर 63.33 का बात करें तो ये 64% के अप्रोक्स में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा है। क्या मेरे दोस्त आपको समझ में आ रहा है प्रश्न कि नहीं आ रहा है? यहां देखिएगा कहा
यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में से 68 लाई है, गणित में 60 में से 46 अंक लाई है, विज्ञान में 90 में से आपको 74 लाई है तथा अंग्रेजी में 45 में 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम अंक प्राप्त की है। यानी सभी का परसेंटेज निकाल लेना है और देखना है किसका परसेंटेज सबसे अधिक है। तो मेरे दोस्त ये सवाल आपको HW के तौर पे दे देते हैं और इस सवाल को आप सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये RPF कांस्टेबल 2019 में पूछा है। प्रश्न कहता है एक परीक्षा में 80 अंक एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पे आप देखेंगे ये डिवाइड करता है, ये आपका का डिवाइड करता है सवाल में। कहा 85 स्टूडेंट है जिसमें से 40 को 50% से कम आया है और जो है रेस्ट कितना बच जाएगा 45 को जो है 50% अंक या उससे अधिक आया है। तो दोनों का रेशियो पूछा है। जरा देखिएगा इस का मतलब होता है क्या, तो जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे, यानी 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र, तो इसके रिस्पेक्ट में करा यानी इसको नीचे, तो 50 से अधिक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 40 छात्र ऐसा है जो 50 से कम अंक प्राप्त कर रहा है, यानी 40 को नीचे रखेंगे और 50% अंक या उससे अधिक वाला कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसका रेशियो लीजिए, 5 से काटेंगे 9 बार में 9 × 5 = 45, 5 × 8 = 40, यानी 9:8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत होना चाहिए कितना 42%। यदि अधिकतम 450 अंक है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक यानी प्राप्त करना आवश्यक है। यानी परीक्षा में पास करने के लिए प्राप्तांकों का 42% होना चाहिए, यानी एक स्टूडेंट को 42% लाना चाहिए। लेकिन अधिकतम 450 का एग्जाम हुआ है, वो 42% लाया है, तो मेरे भाई का उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाना आवश्यक है। तो ये 450 का अगर बात करें तो ये 100% का है। ये बात समझ में आया। 42% चाहिए, यानी कि 42% अंक चाहिए। तो यहाँ देखेंगे प्रतिशत 10 कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 से आपका कटेगा 5 बार में, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 21 बार में, यहाँ काटेंगे 5 से तो 9 बार में, यहाँ गुना करेंगे तो 189 हो जाएगा। 189 आपके ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए ग्रुप डी को देखते हैं। ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी फुल मार्क पूछा है। कहता है 58.5 अंक लाई है, लेकिन आया है परसेंटेज में कितना 78%। अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 58.5 78% का वैल्यू। टोटल परीक्षा हुआ होगा मेरे दोस्त 100% का प्रतिशत, ये कट गया। 2 से काटेंगे 39, 2 से काटेंगे इसको 50 और कटेगा तो जरा काट लीजिए, ये कटेगा आपका 15 बार में। 15 × 5 होता है 75 मेरे दोस्त, ये पॉइंट के बदले हो जाएगा 10, ई जीरो कट जाएगा इस पॉइंट के बदले, और यहाँ आ जाएगा 15 × 5 = 75, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। अनुपस्थित यानी अब्सेंट है, 5% छात्र नहीं आया है, इसका मतलब कितना आया 95%। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। जरा बता दीजिए। 38 स्टूडेंट आया है, लेकिन परसेंटेज में बात करें तो 95% आया होगा और टोटल स्टूडेंट निकालना है, तो मेरे भाई 100% हो जाएगा। प्रतिशत 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 19 बार में, 19 से काटेंगे 2 बार में,
ये 20 दूना हो जाएगा 40, यानी कि 40 स्टूडेंट आया होगा उस दिन कक्षा में। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो आइए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपका 47 नंबर, ये पैरा मेडिकल एग्जाम 2018 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, एक बेहतरीन प्रश्न है, जरा देखिएगा। कहा राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, आदित्य को 45% अंक प्राप्त, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हुए। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? वही सवाल है, सेम सवाल जो पीछे बताए हैं। 40% और यहाँ देखेंगे तो 45, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए तो 5% का आएगा। कितना का आएगा? 5% का। मेरे भाई उसके बाद इस दोनों को जोड़ दीजिए, 30 20 हो जाएगा 50। कहा उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? या तो आपको 40% प्लस हो जाएगा 20% अंक चाहिए, या आपको 30 यहाँ 45% और 30% माइनस 30% का डिफरेंस होना चाहिए, तो आपका पास मार्क निकल जाएगा। तो 40% देखेंगे तो 40 और 45 के बीच में 2 ही ऑप्शन है, और हमारा कौन सा है? तो 43 और 42। मेरे भाई यही 2 ऑप्शन में से होगा, क्योंकि पासिंग मार्क जो होगा, जबकि ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो इसी दोनों के बीच होगा पासिंग मार्क। यहां देखेंगे तो 1% का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है? 10। तो मेरे भाई 20 अंक चाहिए अधिक, और 40 में 20 अंक, तो 1% 10 पर नंबर के लिए, 1% 10 नंबर के लिए, तो 2% कितना? 20 नंबर के लिए। तो 40 प्लस 20 अंक, 20 अंक को 2% कह सकते हैं। तो 40 2 42 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन मेरे दोस्त आपका हो जाएगा बी। क्लियर हो गया? ये भी प्रश्न समझ में आया? तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 48 नंबर पे। 48 नंबर ग्रुप डी 2018 में पूछा। कहता है एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? तो ये आपका क्या है? तो ये इतना अंक प्राप्त किया है और इतना परसेंटेज में प्राप्त किया है। मेरे भाई यहाँ से फुल मार्क पूछा है, तो ये भी सवाल आसान है। तो आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको इस सवाल को आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। समझ गए? आइए सेकेंड लास्ट सवाल पे आते हैं, और सेकेंड लास्ट सवाल देखिएगा, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा। कहता है निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? यहां देखेंगे ये पास करने वाला है और ये फेल करने वाला है। मेरे भाई टोटल कितना स्टूडेंट है? तो पास का प्रतिशत पूछा है, पास है 150, टोटल स्टूडेंट कितना है? 250 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो यहां से प्रतिशत निकालेंगे, 25 से काटेंगे, ये 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे ये 10 बार में, 1 0 से 1 0, यानी 15 चौका 60 हो जाएगा। 60% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए आज का लास्ट सवाल को देखिए। लास्ट सवाल हमारा 50 नंबर प्रश्न है, देखिएगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 20% अंक प्राप्त किया, फिर भी वो 35 अंक से फेल हो गया। कहा जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? मेरे भाई आपको इस तरीके का सवाल बताया है, तरीका क्या है? तो 20 और यहाँ देखेंगे 50, दोनों का डिफरेंस कितना का है? 30 का है, 30% का। यहाँ देखेंगे तो इस दोनों अंक को जोड़ देंगे, इस दोनों अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 67 हो जाएगा, यानी 67 के बराबर। कहा क्या? तो परीक्षा का पूर्णांक 100% होगा। यानी अगर बात करें तो ये 67 जो है 30% का वैल्यू है, यहाँ से 100%, ये प्रतिशत इस 0 को 0 से काट दिए तो आपका ये हो जाएगा 670/3 का क्या हो जाएगा? 670/3 का यहाँ से क्या हो जाएगा? फुल मार्क हो जाएगा। कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो मेरे भाई वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।